तो आज अपन चीवी पोयम पढ़ रहे यानी इसका अर्थ होता है सताना। क्या होता है? सताना। चीवी यानी सताना पढ़ते हैं। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। अपने आप से और अपने पार्टनर से या अपने साथी से पूछिए, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। टू डू और नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। डू ग्रोन अप डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। तो आपके अनुभव के अनुसार क्या बड़े लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि व्हेन माइकल वाज 5 years ओल्ड, जब माइकल 5 वर्ष का था, हिज मदर टूक हिम टू अ नियर बी स्कूल फॉर एडमिशन। तो उसकी माँ उसे एक पास की स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। तो टीचर ने पूछा कि आपकी माँ आपको घर पर क्या कहकर बुलाती है, बच्चे ज़रा बता मुझे। तो माइकल कहता है, जवाब देता है कि माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंस रिप्लाई। तो हर हमेशा मम्मी हमें क्या चिल्लाती है कि माइकल मत करो। उसने जवाब दिया क्या? बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने जवाब दिया माइकल डोंट, यानी कि माइकल मत करो। कुछ भी हम शरारत करते हैं तो मम्मी या पापा हमें डांटते ही रहते हैं कि माइकल मत करो। टू चीवी इज टू नेक टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन एनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। टू चीवी इज टू नेक, सताने का मतलब है कि किसी के आचरण की लगातार शिकायत करते रहना। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, सताने का मतलब है कि किसी के आचरण की लगातार शिकायतें करते रहना। ऑफन इन एन एनोइंग वे, यानी कि लगातार रूप से किसी पर कुछ करने के लिए दबाव डालना। लगातार रूप से किसी पर कुछ करने के लिए दबाव डालना। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। रीड द पोएम अबाउट, देखते हैं हम कविता पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ ग्रोन अप्स पहला है, पहली लाइन क्या है देखो, पहली लाइन क्या है? ग्रोन अप। क्या है? ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, यानी कि ग्रोन अप यानी बड़े। यहाँ ग्रोन अप से मतलब है बड़े लोगों की बात हो रही है। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, पहली लाइन का अर्थ करते हैं हम, बड़े लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं। बोलो, स्पीक अप, यानी बोलो। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, बड़े लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं। स्पीक अप, बोलो, अपना मुंह भरकर मत बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, अपना मुंह भरकर मत बोलो। डोंट स्टेयर, किसी को घूरो मत। डोंट स्टेयर यानी किसी को घूरो मत। डोंट पॉइंट, डोंट पॉइंट यानी किसी की ओर इशारा मत करो। डोंट पॉइंट यानी किसी की ओर इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक में उंगली मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक में उंगली मत करो या अपनी नाक में उंगली मत डालो। ठीक है। सीट अप, सदैव सीधे बैठो। सीट अप, सीट अप, सीधे, सदैव सीधे बैठो। से प्लीज, कृपया कहिए। ठीक। तो हम इसका शाब्दिक अर्थ तो हमने देखा, अभी हम इसका जो व्याख्या होती है वो देखते हैं कि हमें बहुत से बड़े लोग हमारे घर में भी होते हैं और बाहर टीचर्स टीचर्स भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं। वो हमें कुछ भी बोलने का कहते हैं और हमको कहते हैं कि बोलो। क्या कहते हैं? बोलो। यूँ पहले तो कहते हैं बोलो, और कुछ भी हम जब हम खाते टाइम भी बोलते हैं तो वो हमें डांटते हैं कि खाते टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए। कि जैसे डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, यानी मुंह भरकर मत बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें खाते समय, भोजन करते समय हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। हमें यह अच्छी आदत होती है। बैड हैबिट क्या होती है कि हम खाते टाइम भी बातें करते रहते हैं, खाते टाइम भी मोबाइल देखते रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वह भोजन का हम पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते हैं। ठीक है। तो हमें खाते समय बिल्कुल बातें नहीं करनी है। यहाँ पर पॉइंट ये बताना चाहता है
कि हमें यह गुड हैबिट रखनी है कि हमें खाते समय, भोजन करते समय बिल्कुल बातें नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टेयर, हमें किसी की ओर घूरना नहीं चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। और डोंट पॉइंट, और किसी की ओर इशारा, ये वो यूँ उंगली करके नहीं बताना है हमें। सम्मानीय व्यक्ति या उसका हमें नाम लेकर, सम्मान से नाम लेकर उसको बुलाना चाहिए, कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। डोंट पॉइंट यानी कि किसी को और इशारा करते, उंगली करते, ये वो, ऐसे हमें किसी का अपमान, बड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों का हमें सम्मानपूर्वक नाम लेकर उन्हें संबोधित करना चाहिए। डोंट पिक योर नोज, यानी कि अपने किसी काम में अपन को मालूम नहीं तो अपने उसमें उंगली नहीं घुसानी चाहिए, कुछ भी बोलना बीच में नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सीट अप, कृपया सीधे बैठो। कभी कभी हमें बड़े लोग टोक देते हैं कि कृपया सीधे बैठो। से प्लीज़, कुछ तो बोलो, कृपया कहिए। और फिर कहते हैं लेस नॉइज़, लेस नॉइज़, शोर कम करो। क्या? शोर कम करो। लेस नॉइज़ यानी शोर कम करो, या आवाज़ या ऊंची आवाज़ में या लाउडली हमें बोलना नहीं चाहिए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। घर में हो या क्लास में हो, कहीं भी हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू, शट द डोर बिहाइंड यू, आप जब जाए तो आपके पीछे से दरवाज़ा बंद कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आप अपना दरवाज़ा बंद करके जा सकते हैं, और हमें बंद करके ही जाना चाहिए। ठीक है। डोंट ड्रैग, डोंट ड्रैग, डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीटिए मत। अब एक बैड हैबिट होती है हमारी कि हम जब भी बैठे हैं तो पैर को हम ऐसे 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 करके हिलाते रहते हैं। कभी किसी के हाथ हिलाने की आदत पड़ जाती है, तो पैर हिलाने के भी आदत पड़ जाती है, तो वो एक बैड हैबिट गिनी जाती है कि हमें पैर नहीं हिलाना है। डोंट ड्रैग योर फीट, तो ये एक बैड हैबिट में आता है कि आप बैठे हो तो पैर हिला रहे हो, सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, पास वाले को डिस्टर्ब हो रहा है। क्लास में बैठे हो, घर में बैठे हो, तो हमें कोई भी शारीरिक, हमें बिल्कुल शांति से बैठना है। जो भी बात है वो हमें रखनी है। हमें जो बैड हैबिट होती है पैर हिलाने की, वो हमें नहीं करनी है। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या आपके पास हाथ रुमाल नहीं है? तो हमें हमेशा हाथ रुमाल रखना चाहिए। हैंकी यानी हाथ रुमाल, हमें हैंकी यानी हाथ रुमाल रखना चाहिए। पिक योर नोज यानी नाक में उंगली डालना। ठीक है, ऊपर हमने बताया था अभी। डोंट पिक योर नॉइज, पिक योर नॉइज यानी नाक में उंगली डालना। ठीक है, ये होता है नाक में उंगली डालना। ठीक है, तो हैंकी यानी होता है हाथ रुमाल। क्या होता है? हाथ रुमाल। क्या होता है? ठीक, तो हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हाथ रुमाल नहीं है? तो हमें हमेशा ये अच्छी आदत में डालना है, ये हमें अच्छी गुड हैबिट बनानी है कि हमें हमारे पास एक हैंडकरचीफ हो, हैंकी हो, हाथ रुमाल होना चाहिए। जब भी हमें कुछ भी हमें स्वेट की या हमें हाथ पोंछना हो, मुंह पोंछना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें उस हाथ रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। हमें हमारे शर्ट, ना तो शर्ट का उपयोग करना है कुछ भी पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, नाक पोंछने के लिए, हम कभी कभी हमारी जो शर्ट की बाहें होती है उसे ही नाक के ऊपर रगड़ लेते हैं, तो ये बहुत ही बैड हैबिट होती है। और ऐसा करने से आपके पास कोई भी बैठेगा नहीं, ये बैड हैबिट में आता है। हमें गुड हैबिट में क्या करना है कि हाथ रुमाल रखना है। जब भी हमें नोज़ी आए या मुंह पोंछना हो, हाथ पोंछना हो, तो हम क्या करेंगे? हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी गुड हैबिट होगी। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, तो आपको क्या करना है? हैंडकरचीफ रखना है। उसके बाद अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो, और कभी भी टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, यानी कि आपको जेब में हाथ डाल के खड़े नहीं रहना है या किसी के बड़े के सामने बातें नहीं करनी है। ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें जेब में हाथ डाल के खड़े नहीं रहना है। जब भी टीचर्स के सामने हो तो हमें बिल्कुल सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें जेब में हाथ नहीं डालना चाहिए। हमें सावधान की मुद्रा में, जैसे हम रिलैक्स होकर खड़े रहे वैसे हमें खड़े रहना चाहिए।
ठीक है, आगे देखते हैं हम पोयम को। पुल योर सॉक्स, पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप यानी अपने जुराबों को ऊपर खींचो, सीधे खड़े रहो। स्टैंड अप स्ट्रेट, पुल योर सॉक्स अप यानी कि आपने जो सॉक्स पहने हैं वो हमें बिल्कुल सही ढंग से अच्छी तरीके से पहनने हैं। हमारा पहनावा भी हमें अच्छी तरीके से रखना है ताकि हमारा इम्प्रेशन सामने वाले पर बहुत ही अच्छा पड़े। स्टैंड अप स्ट्रेट और हमें सीधे खड़े रहना है एकदम। हमारा जो इम्प्रेशन है वो अगर सामने वाले को अच्छा बताना है तो सीधे खड़े रहना है। हमें वेल ड्रेस होना चाहिए। से थैंक यू और हर बात पे उसे सामने वालों को हमें आपका धन्यवाद ऐसा कहना चाहिए। और डोंट इंटरप्ट, सामने वाला जब भी कोई बात करे से थैंक धन्यवाद कहना चाहिए। और डोंट इंटरप्ट, सामने वालों को हमें बात बात पे टोकना नहीं है। सामने वाला बात कह रहा है तो पहले हमें उनकी बात सुननी है, फिर हमें हमारी बात को उनके सामने रखना चाहिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी आपके बारे में यह नहीं सोचता कि आप मजाक कर रहे हैं। तो आपको कोई भी सामने वाले को जब भी आप बात करें तो ऐसा नहीं लगे कि ये मजाक कर रहा है या ये फनी व्यक्ति है, इनकी बातों में दम नहीं है, ऐसा हमें नहीं दिखाना चाहिए सामने वाले को। ऐसा हमें एटीट्यूड रखना चाहिए। हमारा वेल ड्रेस होना चाहिए। पुल योर सॉक्स अप, हमारा ड्रेस वेल होना चाहिए। स्टैंड अप स्ट्रेट, हमें सीधे खड़े रहना चाहिए। से थैंक यू और बात बात पे उन्हें थैंक यू मतलब कहना चाहिए। और डोंट इंटरप्ट, बीच बीच में हमें उन्हें टोकना नहीं है, उनकी बातों को सुनना है फिर हमारी बातों को रखना है। नो वन थिंक्स यू आर फनी, नो वन थिंक्स यू आर फनी कि आपके बारे में कोई मजाकिया है, ये मजाक कर रहा है, इनकी बातों में दम नहीं, ऐसा नहीं सोचे। टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी कोहनियों को हटाइए, यानी कि हमारा इम्प्रेशन सामने वाले पे ख़राब जाए या हम आलसी है, लेज़ी है, ऐसा भी हमें सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए। हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, बैठो भी तो स्ट्रेट बैठना चाहिए। ठीक है, तो टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, तो हमें टेबल से हमारी जो कोहनी है वो हटा लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या आप किसी भी कार्य के बारे में अपना स्वयं का कोई मन नहीं बना सकते, या किसी भी कार्य के बारे में आप अपने स्वयं के विचार नहीं रख सकते? क्या आपके पास किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी कार्य के लिए स्वयं के व्यूज़ होते हैं, स्वयं के विचार होते हैं, वो भी आप सामने वाले के प्रति रख सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि आप इस बारे में ऐसा सोचते हैं, आप इस बारे में ये सुझाव दे सकते हैं या ये राय दे सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये पोयम पढ़ी। इस पोयम के जो पोएट है वो माइकल रोजन है। कौन है? माइकल रोजन है। तो हम देखते हैं वापिस पोयम को, सीधा शाब्दिक अर्थ के बारे में, कि फिर से देखते हैं कि ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, हमें बड़े लोग यह बातें हमेशा बोलते रहते हैं कि स्पीक अप, स्पीक अप, बोलो, कुछ तो बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, हमें मुँह खाने का या भोजन करते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए, या मुंह में भोजन भरकर हमें बातें नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टेयर, किसी को हमें क्या नहीं करना चाहिए? घूरना नहीं चाहिए। डोंट पॉइंट, हमें किसी की ओर इशारा करके बातें नहीं करनी है। डोंट पिक योर नोज, आप किसी भी काम में अपनी उंगली नहीं करनी चाहिए। सीट अप, सीधे बैठो। से प्लीज़, से प्लीज़, कृपया बोलो कुछ तो। लेस नॉइस, यानी हमें शोर शराबा नहीं करना है। शट द डोर बिहाइंड यू, तो जब भी तुम बाहर निकलो तो दरवाज़ा बंद करके जाओ। डोंट ड्रैग योर फीट, तुम्हारा जो पैर है वो हिलाने की आदत बहुत ख़राब है। गोट हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, हैंडकरचिप नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जेब से हाथ बाहर निकालो। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई बड़े या टीचर्स या माता पिता हर बात पे टोकते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, जेब से हाथ बाहर निकालो, ये हमें बार बार टीचर्स या हमारे माता पिता टोकते रहते हैं। पुल योर सॉक्स अप, मोजे सही करो, ये क्या आप मोजे लगाएं? ठीक है, स्टैंड अप, सीधे खड़े रहो, ऐसे क्या खड़े हो? टीचर से और हमारे माता पिता ऐसा बार बार हमें टोकते रहते हैं। धन्यवाद बोलो हर किसी को बात बात पे। डोंट इंटरप्ट, बार बार किसी को टोको मत। और नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचे कि तुम बहुत मजाकिया स्वभाव के हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल से हाथ या कोहनी नीचे रखो, सीधे खड़े रहो, सीधे बैठो।
कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम तुम्हारे खुद के विचार उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा हमें बार बार हमारे माता पिता या कोई बड़े हमें टोकते रहते हैं। तो इस पोयम में यहाँ पर पोएट माइकल रोजन ने यही बताया है कि हमें हमारे जो घर में बच्चे होते हैं उन्हें, या हमें बड़े, हम बच्चों को बड़े या टीचर्स हमें बार बार इस तरह से टोकते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इस पोएम में यही बताया गया है कि हाँ, कुछ आदतें अच्छी भी हमें सुधारने के लिए माता पिता कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। इसी तरह हमारी अच्छी आदत पड़ती है और अच्छी हमारी गुड हैबिट ऐसे ही बनती है। हमारी जो नेचर में होती है गुड हैबिट, वो इसी तरह गुड हैबिट आती है कि हमारे बड़े जो बार बार हमें टोकते रहते हैं और हमें चिल्लाते रहते हैं, तभी हमारी गुड हैबिट हमें बनती हैं। तो यह पोएम थी